सबसे पहले आता है मिस यूनिवर्स 2025। ओके, ये 74th एडिशन का मिस यूनिवर्स हुआ है अभी इवेंट, और ये थाईलैंड में हुआ है। कहां पर हुआ है? थाईलैंड में हुआ है। ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि इवेंट कहां पे हुआ है? थाईलैंड में। किसने जीता इस मिस यूनिवर्स को? इसको जीता है फातिमा बॉश ने, जो कि मेक्सिको से बिलोंग करती हैं। ये उनकी इमेज है, यानी कि मिस यूनिवर्स 2025 बनी है। अब देखिए, मैंने देखा बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं मिस यूनिवर्स और मिसेस यूनिवर्स में, तो मैं आपको क्लियर करता हूं। देखिए, जो मिस यूनिवर्स है ये अनमैरिड वुमेन्स के लिए होता है, ठीक है। इसमें एक एज का क्राइटेरिया भी होता है कि उस एज की क्राइटेरिया की ही वुमेन्स पार्टिसिपेट कर सकती हैं। तो ये मिस यूनिवर्स था अनमैरिड वुमेन के लिए, इसके चांसेस थोड़े एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। अब इसी में कंफ्यूजन आपको होगा, ये एक और इवेंट अभी हुआ था लास्ट 11 मंथ में जब हम पढ़ा रहे थे, दैट इज मिसेस यूनिवर्स, ठीक है। तो एक तो मिस यूनिवर्स हो गया, एक मिसेस यूनिवर्स हो गया। तो ये जीता था शेरी सिंह ने। अब आप कहेंगे कंफ्यूजन नहीं होना है, ध्यान रखिएगा, ये जो होता है ये उनको मिलता है या तो वुमेन मैरिड हो, डाइवोर्स्ड हो या विडो, ठीक है, वो लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पे कोई एज का बैरियर नहीं होता है, और इसको जीता है शेरी सिंह ने। तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन आपसे मिस यूनिवर्स पूछ रहा है कि मिसेस यूनिवर्स पूछ रहा है, ये आपको ध्यान देना है, ओके। और क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। मैंने आपको दोनों क्लियर कर दिए, ओके। इसके साथ साथ मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 कौन बनी थी? वो बनी थी मनिका विश्वकर्मा, ओके। सो मनिका विश्वकर्मा जो है वो मिस यूनिवर्स इंडिया बनी थी। मिस वर्ल्ड 2025 बनी है उपल सचेता, ओके, तैयार किया। उपल सचेता जो है मिस वर्ल्ड 2025। तो देखिए, चार मैंने आपको बताए, इनमें से आप ये मान के चलो आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है, तो कंफ्यूज नहीं होना कि मिस यूनिवर्स पूछ लिया या तो मिस वर्ल्ड पूछ लिया, इसलिए मैंने आपको सारे यहाँ पर क्लियर कर दिए, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं 2025 बुकर प्राइज। ये क्वेश्चन भी बहुत फेवरेट रहेगा इस बार का, 2025 बुकर प्राइज। कनाडा हंगरी के ब्रिटिश राइटर हैं, यानी कनाडा हंगरी ब्रिटिश राइटर, ठीक है। नाम है डेविड साजले, ओके। तो डेविड साजले जो है, इन्होंने जीता है 2025 का बुकर प्राइज उनकी नॉवल फ्लैश के लिए। तो ये भी पूछ सकते हैं फ्लैश मूवी के, है ना, ऑथर कौन है, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इनका नाम क्योंकि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो दोनों आपको नॉवल का नाम भी याद रखना है और पर्सनैलिटी का नाम भी याद रखना है, जिसने बुकर प्राइज 2025 का जीता है, ओके। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है 6th नेशनल वाटर अवार्ड 2024। देखिए, अवार्ड 2024 है, बट ये नवंबर 2025 में ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया है, ठीक है। और ये अवार्ड जो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स जो है वो ये अवार्ड प्रेजेंट करती है, नेशनल अवार्ड है। और रैंक 1 पे जो रहा है वो महाराष्ट्र है, सेकंड पे गुजरात, थर्ड पे हरियाणा। तो रैंक 1 आपको जरूर याद रखना है, दैट इज महाराष्ट्र ने इस अवार्ड को जीता है, ओके। नेक्स्ट है आमिर खान को रिसीव हो रहा है फर्स्ट आर के लक्ष्मण अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पुणे। तो पुणे में आर के लक्ष्मण अवार्ड, जो फर्स्ट आर के लक्ष्मण अवार्ड है, किस पर्सनालिटी को दिया गया? तो करेक्ट आंसर है आमिर खान, ओके। नेक्स्ट कृति सुरेश, ये एक बहुत फेमस एक्ट्रेस है, साउथ की एक्ट्रेस है, इनको अपॉइंट किया गया यूनिसेफ का इंडिया सेलिब्रिटी एडवोकेट। तो पूछ सकते हैं यूनिसेफ का इंडिया सेलिब्रिटी एडवोकेट को अपॉइंट हुए, तो इनका नाम आपको याद रखना है, ओके। नेक्स्ट है 2025 ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज। अब देखिए, इसमें बुक भी पूछ सकते हैं आपसे। बुक का नाम क्या है? बर्निंग अर्थ अ हिस्ट्री, यार कि बर्निंग अर्थ एंड एनवायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ लास्ट 500 ईयर्स, ये बुक का नाम है। द बर्निंग अर्थ, डायरेक्ट क्वेश्चन जो आएगा द बर्निंग अर्थ के ऑथर कौन है? तो नाम है सुनील अमृत, याद रखिएगा। ये क्यों पूछ सकते हैं? इंडियन ओरिजिन हिस्टोरियन है, ये उनकी इमेज है, और इन्होंने रिसेंटली ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2025 जो है अपनी बुक के लिए जीता है। तो या तो ये पूछ सकते हैं इस बुक के ऑथर कौन है, या आपसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं 2025 का ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज किसने जीता है? तो नाम रखा है सुनील अमृत, ओके। चलिए नेक्स्ट आते हैं, दैट इज साखारोव प्राइज 2025। देखिए, साखारोव प्राइज 2025 की बात करें तो यूरोपियन यूनियन, ये एक ह्यूमन राइट का ऑनर है जो ये अवार्ड दिया जाता है, ओके। और ये इस बार का 2025 का जो अवार्ड है, दो जर्नलिस्ट है जो अभी जेल में इंप्रिजन जर्नलिस्ट है, उनको ये अवार्ड दिया गया है। एक है दैट इज एंड्रेज जो कि बेलारूस से है, और एक है मिजिया जो कि जॉर्जिया से है, ओके। तो इन दोनों को आपको याद रखना है। साखारोव प्राइज 2025 जो कि ह्यूमन राइट का सबसे बड़ा ऑनर है, वो अवार्ड इनको दिया गया है, ओके। और यूरोपियन यूनियन ने ये अनाउंस किया है। चलिए नेक्स्ट है विज्ञान रत्न अवार्ड 2025। देखिए, इसके आने के चांसेस थोड़े से ज्यादा हैं। इंडियन पर्सनालिटी का नाम है जयंत विष्णु नार्लिकर, यानी कि जयंत विष्णु के नाम से आप याद कर सकते हैं, है ना। इनको ऑनर किया गया है विज्ञान रत्न अवार्ड से, है ना। और इनकी लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन की वजह से इनको ये अवार्ड दिया गया है। अब इनकी डेथ भी हो गई थी मई 2025 में, बट इनको ये अवार्ड दिया गया है। तो याद रखना, विष्णु, जयंत विष्णु जी को विज्ञान रत्न अवार्ड 2025 जो है वो दिया गया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। अवार्ड का नाम है ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुंगवा अवार्ड, ओके। ये बता दूं, मैं साउथ कोरिया का सबसे बड़ा अवार्ड है, ठीक है। और अब आप सोचेंगे मोदी जी को मिला होगा, नहीं, ये मोदी को नहीं मिला है, याद रखिएगा डोनाल्ड ट्रंप को साउथ कोरिया का सबसे बड़ा अवार्ड दिया गया है ना। इवन डोनाल्ड ट्रंप को इजराइल ने भी अपनी कंट्री का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, इजराइल का प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर जो है वो भी ट्रंप को मिला है। तो ट्रंप को देख सकते हैं, दो अवार्ड मिल गए हैं जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2024। देखिए 2024 जरूर लिखा हुआ है, बट ये अवार्ड नवंबर 2025 में दिया गया है, ठीक है। ये अवार्ड मिला है फर्स्ट एंड ओनली वुमेन प्रेसिडेंट रही है चिले कंट्री की, याद रखिए चिले जो कि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में चिले कंट्री है, उनकी फर्स्ट एंड ओनली वुमेन प्रेसिडेंट थी, है ना। इनका नाम है यार कि माइचेल बैचलेट, ओके। फर्स्ट एंड ओनली वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ चिले, माइचेल बैचलेट, यानी माइकल बैचलेट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी रही है। इनको मिला इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट फॉर 2024 इन न्यू दिल्ली, ओके। तो ये भी आ सकता है एग्जाम में पूछ लें आपसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है दैट इज जिनाली मोदी, ओके। ये देख सकते हैं आप जिनाली मोदी की इमेज यहाँ पर बनी हुई है, ठीक है। ये मुंबई से है और इनको मिला है यंग अर्थ चैंपियंस 2025 का अवार्ड, जो कि यूएनईपी दैट इज यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम एंड प्लैनेट ए की तरफ से इनको ये अवार्ड दिया गया है, ओके। नेक्स्ट है लता मंगेशकर अवार्ड फॉर 2024। देखिए, लता मंगेशकर अवार्ड बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको ये अवार्ड, ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने ये अवार्ड अभी रिसेंटली प्रोवाइड किया, मध्य प्रदेश का अवार्ड है ये, ठीक है। सेंट्रल अवार्ड नहीं है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, और ये अवार्ड दिया गया सोनू निगम को। तो इनका नाम आपको डायरेक्टली याद रखना है। अगर आप एमपी से बिलोंग करते हैं तो क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है 34th सरस्वती सम्मान। ये अवार्ड मिला है साधु भरदेश दास को, उनकी संस्कृत बुक स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए उनको ये सरस्वती सम्मान 34th सरस्वती सम्मान जो है वो दिया गया है, ओके। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड 2025। ये अवार्ड मिला है, याद रखिएगा, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, उनके डिजास्टर मैनेजमेंट की वजह से उनको ये अवार्ड दिया गया है। इसका हेडक्वार्टर बता दूं मैं आपको, दैट इज तेलंगाना में है, ठीक है। और ये अवार्ड मिला है दैट इज INCOIS को ये अवार्ड मिला है, ओके।
नेक्स्ट है, अब हम नोबेल प्राइस जो इस बार के बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं क्वेश्चन में, डन मान नोबेल प्राइस से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो नोबेल प्राइस एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। मेडिसिन में 2025 में किसको मिला है? तो ट्रिक जो मैंने बनाया है, मैरी ने फ्रेड और शिमोन को बुलाया, ठीक है। तो मैरी ने फ्रेड और शिमोन को बुलाया, तो मैरी हो गई एक, ठीक है, फ्रेड को बुलाया तो फ्रेड हो गया और शिमोन हो गया, ये तीन पर्सनैलिटी है। और क्यों? इम्यून टॉलरेंस बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो ये दिया गया है डिस्कवरीज कंसर्निंग पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस, इम्यून टॉलरेंस के नाम से आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो ये, और याद रखिएगा मैरी एन से मैरी है, एन से मेडिसिन है, इस नाम से भी आप याद कर सकते हो मेडिसिन को नोबेल प्राइस जो मिला है। ओके, नेक्स्ट फिजिक्स की बात करें तो ट्रिक है, दो जॉन ने मिलकर देव का क्वांटम वर्ल्ड लिया, ठीक है। तो दो जॉन है, देखिए जॉन क्लार्क है यहाँ पर और एक जॉन मार्टिनेस है, ठीक है। देव से कौन है? देवव्रत, ओके, देख सकते हैं देवव्रत। तो तीन पर्सनैलिटी है जिनको ये अवार्ड मिला है नोबेल प्राइस फिजिक्स में, क्वांटम वर्ल्ड लिया। तो देख सकते हैं क्वांटम से रिलेटेड ये अवार्ड दिया गया है, डिस्कवरी ऑफ मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग एंड एनर्जी क्वांटाइजेशन इन इलेक्ट्रिक सर्किट, जिसकी वजह से अवार्ड मिला है। याद रखिए ये पर्सनैलिटी जहां से बिलोंग करते हैं उनकी कंट्रीज का नाम मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिख रखा है, अगर आप चाहते हैं तो आप ये कंट्रीज के नाम भी देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। ट्रिक है, सुसु ने रॉब किया उमार को उसके मेटल्स, ठीक है। तो सुसु से सुसुमु, ठीक है, और रॉब किया से हो गया जो हो जाएगा आपका रॉबसन, और उमार से हो जाएगा उमार यागी। जो तीन पर्सनैलिटी जिनको केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज दिया गया है उनके मेटल्स के लिए, तो मेटल से आप याद कर सकते हो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क, जिसके लिए ये नोबेल प्राइज दिया गया है। ओके, नेक्स्ट है नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2025। ट्रिक है, लास्ट क्रो लिटरेचर, ठीक है, लास्ट क्रो। तो देख सकते हैं लास्ट क्रो से मैंने ट्रिक जो बनाई है वो ऐसी है। पहली बात तो पर्सनैलिटी इसको मिला है, ये हंगरी से बिलोंग करते हैं। कहां से बिलोंग करते हैं? हंगरी कंट्री से बिलोंग करते हैं, ठीक है। क्रो बड़ा हंगरी है तो हंगरी से बिलोंग करते हैं। और लास्ट क्रो से मैंने ट्रिक जो बनाई दैट इज लाजलो, ओके, क्रो से हो जाएगा क्रांजोकोरे, याद रखिएगा, क्रांजनोरकाय, ओके, क्रांजनोरकाय जो कि हंगरी से बिलोंग करते हैं। तो ये ट्रिक थोड़ा क्रो सी लग रही थी, तो मैंने क्रो नाम यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। और लिटरेचर के लिए उनको ये नोबेल प्राइज दिया गया है। नेक्स्ट है नोबेल प्राइज इन पीस। पीस, मारिया को कोरोना हुआ वेनेजुला में, क्योंकि ये वेनेजुला से बिलोंग करती हैं, नाम है मारिया कोरेना। तो कोरोना से आप याद कर सकते हो, मारिया कोरेना को ये अवार्ड दिया गया है, नोबेल प्राइज मिला है पीस में, वेनेजुला से बिलोंग करती हैं। इन्होंने वेनेजुला के डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए बहुत वर्क किया, जिसकी वजह से इनको ये अवार्ड दिया गया है। ओके, नेक्स्ट नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में कैसे याद करिए? जॉय टेल्स थ्रू फिलोसफी हाउ इट ग्रोस। कैसे याद करें? तो जॉय, तो एक हो गया जोएल, ओके, दूसरा है फिलोसफी तो हो गया फिलिपे, ओके, हाउ इट ग्रोस, ठीक है। तो हाउ से हो गया हाउ इट, ओके, और ग्रोस से हो गया जो आपको मिला है नोबेल प्राइज, याद रखिएगा ये ग्रोस से रिलेटेड मिला है। देखिए मैं आपको बता दूं, जो जोएल है उसको फर्स्ट हाफ ऑफ द नोबेल प्राइज मिला इकोनॉमिक्स का, और रेस्ट 2% है फिलिपी और हाउ इट, इनको नेक्स्ट सेकंड पार्ट जो है नोबेल प्राइज का वो दिया गया है, ठीक है। तो फर्स्ट हाफ जो है, फर्स्ट हाफ मतलब अगर डिवाइड करें दो पार्ट में, तो एक हाफ तो 1% को मिला है, दो पार्ट और अगला पार्ट जो है वो दो लोगों को दिया। जैसे वन हाफ जो है जोएल मॉकर को मिला है, किस लिए? फॉर आइडेंटिफाइड प्री रिक्विजिट फॉर सस्टेन ग्रोथ थ्रू टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। देख सकते हैं ग्रोथ यहां पे लिखा हुआ है। और जो अदर हाफ है वो दो लोगों को मिला, फिलिपे और हाउ इट को, फॉर द थ्योरी ऑफ सस्टेन ग्रोथ थ्रू क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। तो देख सकते हैं दोनों को ग्रोथ से रिलेटेड अवार्ड दिया गया है, ठीक है। तो ये तो नोबेल प्राइज क्वेश्चन डन है, नोबेल प्राइज से आपसे पूछा जाएगा। ओके, नेक्स्ट दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2023। देखिए ये अवार्ड 2023 का है, बट ये दिया गया है 2025 में। ये मलयालम के सुपरस्टार मोहनलाल को अवार्ड मिला, दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2023, 71st नेशनल फिल्म अवार्ड जो कि सितंबर में हुए हैं, वहां पर यह अवार्ड मलयालम के सुपरस्टार मोहनलाल को दिया गया। ओके, इवन ऑलरेडी पद्मश्री इनको मिल चुका है, पद्म भूषण भी मिल चुका है। इंडिया का हाईएस्ट ऑनर जो है सिनेमा का, उसका नाम है दादा साहेब फाल्के अवार्ड, जो इनको दिया गया है। लास्ट टाइम अगर हम बात करें 2022 का, तो वो मिथुन चक्रवर्ती को मिला था। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं 71st नेशनल फिल्म अवार्ड्स, इसको डिस्कस करते हैं। इसमें आप देखिए बेस्ट एक्टर का रोल दो लोगों को मिला है, शाहरुख खान और विक्रांत मैसे। शाहरुख खान को जवान मूवी के लिए, विक्रांत मैसे को 12th फेल के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड जो रानी मुखर्जी को मिला है, मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए। तो ये आप याद रखिएगा, एक्टर और एक्ट्रेस तो पूछ सकते हैं, है ना। और दादा साहेब फाल्के भी मैंने आपको बता दिया। अगर आप डिटेल चाहते हैं 71st नेशनल अवार्ड्स फिल्म अवार्ड्स के, आपको डिटेल्स में और भी अवार्ड्स मिले कि किस किस को क्या क्या मिला है, जैसे आ सकते हैं क्योंकि आते भी है क्वेश्चन, है ना। तो उसके लिए मैंने पूरा डिटेल लेक्चर आपके लिए बना दिया है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पर जाके इस अवार्ड की वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन रहेगी 75th नेशनल फिल्म अवार्ड्स की। ओके, चलिए नेक्स्ट है रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2025। देखिए रेमन मैग्सेसे अवार्ड की अगर हम बात करें तो इस बार इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि देखिए तीन लोगों को मिला है, इनमें से एक तो ऑर्गेनाइजेशन है, और जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है एजुकेट गर्ल्स। ये इसकी यानी कि ये एक इंडियन एनजीओ है जिसको रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2025 मिला है। उसके साथ साथ दो लोग और हैं कि अली हैं, मालदीव से बिलोंग करती हैं, याद रखिएगा, उनको अपने एनवायरमेंटल वर्क की वजह से मिला है। और दूसरे हैं एंटोनिया, आप यहाँ उनको देख सकते हैं, फिलीपींस से बिलोंग करते हैं, इनको भी रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया। तो इस बार एजुकेट गर्ल्स को मिला है, तो क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े से ज्यादा है। ओके, नेक्स्ट एमएस स्वामीनाथन अवार्ड 2025 फॉर फूड एंड पीस। ओके, ये अवार्ड देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी दे रहे हैं। ये प्रोफेसर है नाइजीरिया कंट्री से, नाम है एडेनले जो है नाइजीरिया से बिलोंग करते हैं, इनको एमएस स्वामीनाथन अवार्ड 2025 जो है वो दिया गया है। नेक्स्ट है गीतांजलि श्री, इनको मिला है पेन ट्रांसलेट अवार्ड फॉर वंस एलिफेंट लिव्ड हियर के लिए। ओके, और ये हिंदी ऑथर है गीतांजलि श्री, जिनको ये अवार्ड दिया गया है। और बता दूं गीतांजलि श्री 2022 में भी न्यूज में थी, क्योंकि इनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला था उनकी बुक टॉम ऑफ सैंड के लिए, तब भी न्यूज में आई थी, और अभी ये वापस न्यूज में आ गई क्योंकि पेन ट्रांसलेट अवार्ड इन्होंने जीता है। ओके, नेक्स्ट यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड 2025, ये अवार्ड मिला है वर्षा देशपांडे को, क्योंकि महाराष्ट्र में बिलोंग करती हैं, इनका लाइफ टाइम वर्क रहा है जेंडर इक्वालिटी, सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन को प्रिवेंट करना, उस सब की वजह से इनको ये अवार्ड जो है दिया गया है वर्षा देशपांडे को। नेक्स्ट है स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-2025 का अवार्ड, 9th एडिशन का स्वच्छ सर्वेक्षण हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर कराती है। इसमें मैं बता दूं आपको मिलियन प्लस सिटी में, ठीक है, रैंक 1 पे इंदौर रहा, रैंक 2 पे सूरत रहा। ये एक स्पेशल कैटेगरी बना दी थी, इस बार नई कैटेगरी लॉन्च की थी, सुपर स्वच्छ लीग कैटेगरी, मतलब जो टॉप रहते हैं उनके बीच में कॉम्पिटिशन करा दिया था, उसमें भी इंदौर रैंक 1 पे रहा, ठीक है। और स्वच्छ शहर में अगर हम देखें मिलियन प्लस सिटीज में, तो अहमदाबाद रैंक 1 पे था। तो कंफ्यूज नहीं होना आपको कि स्वच्छ शहर में मिलियन प्लस सिटी में अहमदाबाद भी आंसर है, और मिलियन प्लस सिटी में ये अलग है, सुपर स्वच्छ लीग कैटेगरी ऐसा लिख के आएगा, तब आपको इंदौर आंसर लगाना है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट है, अब देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी को किसी किसी कंट्रीज के हाईएस्ट अवार्ड मिले हैं, जैसे कि मोस्ट एंशिएंट वेल्विशिया मिराबिलिस अवार्ड, जो कि बता दूं मैं नवीबिया का सबसे बड़ा अवार्ड है, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को ये अवार्ड दिया गया है। ओके नेक्स्ट है ग्रैंड कॉलर ऑफ नेशनल ऑर्डर ऑफ सदर्न क्रॉस अवार्ड, ये ब्राजील का सबसे बड़ा अवार्ड है, ये भी प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिया गया है। ओके नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ रिपब्लिक ऑफ ट्रिनिडाद एंड टोबैको, प्राइम मिनिस्टर की याद प्राइम मिनिस्टर जो है मोदी है फर्स्ट फॉरेन लीडर है जिनको ये अवार्ड दिया गया है। ट्रिनिडाद एंड टोबैको जो कंट्री है उसने ये अवार्ड अपनी कंट्री का हाईएस्ट अवार्ड मोदी जी को दिया है। ओके नेक्स्ट द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, घाना का सबसे बड़ा अवार्ड है, ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है घाना का, ये भी प्राइम मिनिस्टर मोदी को मिला है। देख सकते हैं जॉन महामा है जो ये अवार्ड प्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट है ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ मार्क्रियोस 3, ये अवार्ड साइप्रस का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है और ये प्राइम मिनिस्टर मोदी को ये भी दिया गया है। नेक्स्ट है मित्र विभूषण, ये अवार्ड श्रीलंका का हाईएस्ट स्टेट ऑनर है और ये वहां के अनुराग कुमार दिसानायके जो वहां के प्रेसिडेंट है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को अवार्ड प्रेजेंट कर रहे हैं। ओके नेक्स्ट है ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड द की ऑफ इंडियन ओशन, बड़ा इंपॉर्टेंट अवार्ड है मॉरिशस का, मॉरिशस का सबसे बड़ा अवार्ड है ये, ठीक है। तो ये अवार्ड प्राइम मिनिस्टर मोदी को मिला है और फर्स्ट इंडियन बन गए जिनको मॉरिशस का हाईएस्ट ऑनर जो है वो प्रेजेंट किया गया है, तो ये आपको याद रखना एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अब हम आते हैं पद्मा अवार्ड्स 2025 में। पद्मा अवार्ड्स इस बार टोटल कितने लोगों को मिला है वो मैं अभी डिस्कस करूंगा। देखिए सबसे पहले पद्मा अवार्ड्स में 7 लोगों को पद्म विभूषण मिला है, 19 लोगों को पद्म भूषण मिला है और 113 को पद्मश्री मिला है। तो अगर आप ऐड करते हैं तो ये हो जाता है 9 3 12 12 और 7 दैट इज 12 और 7 19, ठीक है, और ये हो जाता है 139। मतलब टोटल पद्मा अवार्ड्स इस बार 139 दिए गए हैं, 7 पद्म विभूषण है, 19 पद्म भूषण है और 113 पद्मश्री है। ओके और बता दूं मैं आपको 13 वुमेन अवार्डी है आउट ऑफ 139, 23 जो है वो वुमेन अवार्डी है जिनको ये अवार्ड दिया गया है। ओके तो इसमें देखिए जो पद्म विभूषण है 7 लोगों को मिला है वो डिस्कस कर लेते हैं, वो आने के चांसेस थोड़े ज्यादा रहते हैं, जैसे कि नागेश्वर रेड्डी इनको मिला है, जगदीश सिंह कहर इनको दिया गया है, कुमुदनी रजनीकांत लाखिया इनको मिला है, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को मिला है, एमटी वासुदेवन नायर को मिला है, ओसामू सुजुकी को यह अवार्ड मिला है और शारदा सिन्हा इनको मिला है। ये दोनों पोस्टमसली डेथ हो चुकी है बट ये 7 लोगों को यह अवार्ड आपको याद रखा पद्म विभूषण जो है वो दिया गया है। ओके और इसमें देख सकते हो ओसामू सुजुकी जो है वो इंडिया से बिलोंग नहीं करते, जापान से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं पद्मा अवार्ड्स पे और डिटेल में लेक्चर चाहते हैं, टोटल 139 अवार्ड सारे जानना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, मैंने ऑलरेडी पद्मा अवार्ड्स पे एक लेक्चर बना रखा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 59th ज्ञानपीठ अवार्ड, ये विनोद कुमार शुक्ला जो है उनको 59th ज्ञानपीठ अवार्ड जो है मिला है, ये हिंदी ऑथर हैं और ये पहले छत्तीसगढ़ी हैं जिनको ये ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट एबल प्राइज 2025, ये मसाकी काशिवारा जो कि जापानीज के मैथमेटिशियन है उनको एबल प्राइज 2025 दिया गया है। नेक्स्ट है प्रिट्जकर प्राइज 2025 जिसको हम नोबेल प्राइज ऑफ आर्किटेक्चर भी कहते हैं, चाइना के लियू जायकुन को प्रिट्जकर प्राइज 2025 दिया गया है, एक तरीके से इसको हम नोबेल प्राइज ऑफ आर्किटेक्चर भी कहते हैं। नेक्स्ट एनुअल प्रेस्टिजियस रामसर अवार्ड इन वेटलैंड वाइस यूज कैटेगरी में ये अवार्ड डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन को मिला है और पहली बार कोई इंडियन है जिसको ये रामसर अवार्ड वेटलैंड वाइस यूज कैटेगरी में ये अवार्ड दिया गया है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट है ऑस्कर अवार्ड 2025 जिसको आप एकेडमी अवार्ड्स भी कहते हैं, 97th ऑस्कर अवार्ड या एकेडमी अवार्ड सेलिब्रेट किए गए। बेस्ट पिक्चर बनी अनुरा, बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल बने हैं एड्रियन बॉडी जो कि ब्रूटलेस मूवी से बिलोंग करते हैं, एक्ट्रेस लीडिंग रोल में बनी है माइकी मेडिसन अनुरा मूवी से और बेस्ट डायरेक्टर सीन बेकर अनुरा मूवी से अवार्ड दिया गया है। और अवार्ड्स भी हैं बट मेरा मानना बेस्ट पिक्चर के आने के चांसेस थोड़े से ज्यादा है। ओके नेक्स्ट लता दीननाथ मंगेशकर अवार्ड 2025, ये अवार्ड आप देख सकते हैं के मंगलम बिरला कुमार मंगलम बिरला को ये अवार्ड दिया गया है। ओके नेक्स्ट इंटरनेशनल बुकर प्राइज, अभी हमने देखिए बुकर प्राइज डिस्कस किया कुछ देर पहले, ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज है तो कंफ्यूज नहीं होना, क्वेश्चन आपसे बुकर प्राइज पूछ रहे हैं कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज पूछ रहे हैं। इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो मिला बानू मुश्ताक को मिला है, ओके और ये कनाडा से बिलोंग करती हैं और फर्स्ट टाइम है कि कनाडा लैंग्वेज वर्क को रिकॉग्निशन मिला है। और बता दूं इस इनकी जो इस बुक को जिनको मिला है बानू मुश्ताक को जो अवार्ड दिया गया है ना, उसको ट्रांसलेट किया इंग्लिश में दीपा भट्टी ने, तो ये भी पूछ सकते हैं कि ये जो कन्नड़ में लैंग्वेज में वर्क था इसको ट्रांसलेट जो किया है वो किसने किया है, तो आपको आंसर मार्क करना होगा दैट इज दीपा भट्टी। ओके और क्वेश्चन ध्यान देना बुकर प्राइज पूछ रहे हैं कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज पूछ रहे हैं, इंटरनेशनल बुकर प्राइज बानू मुश्ताक को मिला है। ओके तो ये थे सारे अवार्ड्स, आप देखोगे मैंने जितने भी अवार्ड्स हैं वो सारे डिस्कस कर दिए हैं। वो अपने सेकंड टॉपिक में आते हैं। सेकंड टॉपिक हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट इंडेक्स और रैंकिंग है उनको डिस्कस करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द इंडेक्स एंड रैंकिंग पार्ट। ओके तो सबसे पहले जो इंडेक्स डिस्कस करेंगे वो है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025। जर्मन वॉच जो है वो इसको पब्लिश करती है, इंडिया की जो रैंक है वो है 9th। ओके क्लाइमेट रिस्क के अकॉर्डिंग, और रैंक 1 पर आप देखेंगे डोमिनिका है, म्यांमार है, फिर हॉन्डुरस है, ये टॉप 3 अफेक्टेड कंट्रीज है एक्सट्रीम वेदर की वजह से, तो रैंक 1 to 3 पे ये है, तो 1 याद रखना डोमिनिका और इंडिया की रैंकिंग याद रखना आपको दैट इज 9th। ओके चलिए नेक्स्ट आते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 रिपोर्ट। अभी ये रिपोर्ट आई और इसमें मदुरई याद रखिएगा टॉप द लिस्ट ऑफ इंडियाज डर्टीएस्ट सिटी, मतलब इंडिया की सबसे डर्टीएस्ट सिटी जो है वो है मदुरई, तो ये आपको पूछ सकते हैं डर्टीएस्ट सिटी कौन सी बनी है, तो करेक्ट आंसर होगा मदुरई। नेक्स्ट वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट इनकी इंडेक्स होता है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2025। इस रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में इसको पब्लिश करा वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। ओके और इसमें इंडिया की रैंक जो है वो 86 है और डेनमार्क की जो रैंक है वो रैंक 1 पर है, ठीक है। तो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में डेनमार्क की रैंक 1 पे है। नेक्स्ट है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025, आने के चांसेस थोड़े ज्यादा है, इसको पब्लिश करता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स को पब्लिश करता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर लाइफ जो है वो इसे मिलकर पब्लिश करते हैं। इंडिया की रैंक है 102 आउट ऑफ 123 कंट्रीज, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। और लास्ट रैंक कंट्री जो है वो सोमालिया है, जो सबसे पीछे है इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। ओके नेक्स्ट है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025, इसमें इंडिया की रैंकिंग 85th है और बता दूं आपको सिंगापुर की रैंकिंग है दैट इज रैंक 1, तो रैंक 1 पर है सिंगापुर और इंडिया की रैंक है 85th इन ग्लोबल इन हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। ओके नेक्स्ट है इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम 2025, इसमें इंडिया की रैंकिंग है 128 आउट ऑफ 176 कंट्रीज। ओके और
इसको टॉप किसने किया है, दैट इज सिंगापुर ने इसको टॉप किया है। ओके, नेक्स्ट है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025, इसको पब्लिश करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस जो है वो इसे पब्लिश करता है। इंडिया की रैंकिंग 115th जो है वो इंडिया की रैंकिंग है, और रैंक 1 पर जो है वो आइसलैंड जो है वो रैंक 1 पे है। ओके, नेक्स्ट ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025, इसको रिलीज करता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज WIPO जो है वो इसे पब्लिश करता है। इंडिया की रैंक है 98th, और स्विट्जरलैंड जो है वो रैंक 1 पर है, तो स्विट्जरलैंड जो है वो रैंक 1 पर है। ओके, नेक्स्ट वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2025, इसको पब्लिश करता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, ओके, इसको शॉर्ट फॉर्म में IMDB कह सकते हैं, जो इसे पब्लिश करता है। इंडिया की जो रैंक है 41 है आउट ऑफ 69 कंट्रीज, और स्विट्जरलैंड जो है वो रैंक 1 पर है, याद रखिएगा, तो स्विट्जरलैंड इज एट रैंक 1। ओके, नेक्स्ट SDG इंडेक्स 2025, फुल फॉर्म कहेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जो इंडेक्स है 2025, इसमें रैंक 1 पे जो है वो फिनलैंड है। तो एक्चुअली SDG की जो गोल्स है उनको जो प्रॉपर इंप्लीमेंट करता है उसके अकॉर्डिंग रैंकिंग होती है। तो इंडिया की जो रैंकिंग है वो है 99th, याद रखिएगा, इंडिया की रैंकिंग क्या है, 99th है इन SDG इंडेक्स 2025, और फिनलैंड जो है वो रैंक 1 पर है। नेक्स्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025, देखिए एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स को पब्लिश करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसमें टॉप रैंक पर जो है वो है स्वीडन, और इंडिया की जो रैंक है वो 71 है, जबकि 2024 में इंडिया की रैंक 63 थी, बट आप देख रहे हैं 8 प्लेसेस इंडिया की रैंकिंग स्लिप हो गई है इन एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025। ओके, नेक्स्ट ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025, इसमें आइसलैंड जो है वो रैंक 1 पर है। इंडिया की रैंक आप देख सकते हैं 131 जो है वो इंडिया की रैंक हो गई है, इसको पब्लिश करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो इसे पब्लिश करता है। ओके, नेक्स्ट क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025, इसमें देखिए टॉप 3 में तो कोई कंट्रीज नहीं है। ओके, 4th रैंक पर जो है वो डेनमार्क है, मतलब टॉप किसने किया, डेनमार्क ने किया है, पब्लिश इसे जर्मन वॉच कर रहा है, और इंडिया की जो रैंकिंग वो 10th है, याद रखिएगा। क्वेश्चन आते हैं, मैंने बहुत सारे स्टेट पीसीएस में अलग अलग एग्जाम्स में क्वेश्चन देखा, डायरेक्टली पूछ लिया था कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 का क्वेश्चन आया था, लास्ट टाइम आया था, 2025 का पूछा सकता है कि इंडिया की रैंकिंग क्या थी, तो ऐसे रैंकिंग पूछी जाती है। ओके, नेक्स्ट वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025, इसमें इंडिया की रैंकिंग है 151 आउट ऑफ 180 कंट्रीज, और रैंक 1 पे जो है वो है नॉर्वे। ओके, और इसको पब्लिश करता है रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर जो है वो इसे पब्लिश करता है। ओके, नेक्स्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 में इंडिया की रैंकिंग 130 आउट ऑफ 193 कंट्रीज, इंडिया की रैंकिंग है। ओके, इसे पब्लिश करता है UNDP, दैट इज यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो इसे पब्लिश करता है। टॉप 3 कंट्री में आप देखिए रैंक 1 पे जो है वो है आइसलैंड जो है वो रैंक 1 पर है ना, और इंडिया की रैंक है 130। बॉटम में जो कंट्री वो है साउथ सुडान जो है वो बॉटम में है। ओके, नेक्स्ट वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 इसको पब्लिश करता है वेलबींग रिसर्च सेंटर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। ओके, वो इसे पब्लिश करता है, और फिनलैंड जो है वो यार कि हैप्पीएस्ट कंट्री है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, फिनलैंड इज द हैप्पीएस्ट कंट्री, और इंडिया की जो रैंक है वो है 118th आउट ऑफ 147 कंट्रीज, इंडिया की रैंकिंग है। ओके, नेक्स्ट है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025, इसको पब्लिश करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस जो है वो पब्लिश करता है। इंडिया की रैंक है 14th इन ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025। ओके, और बुर्किना फासो जो है वो फर्स्ट रैंक पे आता है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स पे। ओके, बुर्किना फासो कंट्री बता दूं आपको, अफ्रीका कंटेंट देखोगे तो आपको कंट्री दिख जाएगी। ओके, नेक्स्ट है CPI, दैट इज करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024, देखिए लिखा 2024 है बट ये इंडेक्स 2025 में पब्लिश हुआ है। इंडिया की रैंक है 96 आउट ऑफ 180 कंट्रीज, इसको पब्लिश करता है TI, दैट इज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल से पब्लिश करता है, और टॉप कंट्री इन द वर्ल्ड याद रखिएगा जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में आती है वो है डेनमार्क। ओके, और लास्ट रैंक जो है वो कंट्री है साउथ सुडान, तो डेनमार्क जो है वो रैंक 1 पर है। ओके, नेक्स्ट है फिजिकल हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट 2025, जो कि फर्स्ट टाइम इसको पब्लिश किया गया, इसको नीति आयोग ने डेवलप किया हुआ है, और रैंक 1 पर जो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में सबसे अच्छा है वो है ओडिशा, याद रखिए रैंक 1 पे कौन है, दैट इज ओडिशा। 2 पे छत्तीसगढ़, 3rd पे गोवा, बट रैंक 1 ही आपसे पूछा जाएगा। तो ये जितने भी इंडेक्स और रैंकिंग थी वो सारी मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दी। अब अपने 3rd टॉपिक पे आते हैं, दैट इज इवेंट्स एंड समिट्स। तो जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स और समिट्स हुए हैं जनवरी से लेकर नवंबर तक, वो सारी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आती है G20 समिट, ठीक है। G20 समिट में आपको बता दूं 22 और 23 नवंबर को कंडक्ट की गई है, जो कि साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुई है। ओके, इस बार की जो थीम थी वो थी सॉलिडारिटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, जो है वो इस बार की थीम थी। होस्ट और चेयर कौन कर रहा था, याद रखिए होस्ट कर रहा था साउथ अफ्रीका, इसका होस्ट नेशन था, और प्रेसिडेंट रामफोसा जो है वो ऑफ कोर्स चेयर कर रहे थे इस G20 समिट 2025 की। इस बता दूं मैं यूएसए के जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप वो इस विजिट पे नहीं आते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है, डोनाल्ड ट्रंप ने इस विजिट को स्किप कर दिया है। ओके, और प्राइम मिनिस्टर मोदी जरूर यहाँ पर प्रेजेंट थे। ओके, और फर्स्ट G20 समिट होस्टेड इन अफ्रीकन सॉइल, मतलब पहली बार कोई G20 समिट अफ्रीकन सॉइल में होस्ट की गई है, तो ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं, अगली G20 समिट कहां होगी। देखिए बता दूं अगली G20 समिट दिसंबर 2026 में यूएसए में होने वाली है, उसको चेयर करेंगे डोनाल्ड ट्रंप, तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। देखते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी पहुंचेंगे तो उस टाइम पे पॉलिटिक्स और उस टाइम पे सिचुएशन क्या होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट है 56 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2025, ठीक है। ये अभी रिसेंटली 20 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक हो रहा है इवेंट, दैट इज इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, जो कि गोवा में हो रहा है, ठीक है। बता दूं इसमें खास बात है, एक्टर रजनीकांत जो है उनको उनके कंट्रीब्यूशन के लिए उनको यहाँ पर ऑनर किया जाएगा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है एशियन समिट 2025, 47th एशियन समिट हुई, और उसके साथ साथ में 22nd एशियन इंडिया समिट भी हुई। प्राइम मिनिस्टर मोदी तो यहां पर नहीं प्रेजेंट थे, बट उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इस एशियन इंडियन समिट को ज्वाइन किया। यानी कि वर्चुअली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पार्टिसिपेट किया एशियन समिट 2025 में, और एशियन इंडिया समिट को भी उन्होंने ज्वाइन किया, जो कि मलेशिया में हो रही थी, अक्टूबर में समिट हो रही थी, है ना। और बता दूं जो अगला चेयरमैनशिप मिल गई वो मिल गई फिलीपींस को, मतलब अगली बार जो एशियन की समिट होगी वो फिलीपींस में होगी। एशियन में टोटल बता दूं मैं 10 मेंबर्स हैं, इंडिया इज नॉट द मेंबर ऑफ एशियन। ओके, और जो अभी रिसेंटली एक 11th मेंबर भी एशियन में ऐड हो गए हैं, उसका नाम है तिमोर लेस्टे। तो तिमोर लेस्टे जो है 11th मेंबर
बन गए हैं एशियन कंट्री के। ओके, और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने डिक्लेयर किया है 2026 जो होगा वो ईयर ऑफ एशियन होगा इंडिया मैरीटाइम कॉर्पोरेशन पे। तो ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस वर्चुअल समिट में डिक्लेयर भी किया। ओके, नेक्स्ट एपेक समिट। एपेक का फुल फॉर्म है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन समिट। ओके, ये समिट अक्टूबर 31 से लेकर 1 नवंबर तक चली है। ये समिट हुई है साउथ कोरिया में, याद रखिएगा। तो उसकी याद रखिएगा, दैट इज ग्यानग्यू जो सिटी है साउथ कोरिया की, वहां पर ये हिस्टोरिक सिटी है जहां पर समिट हुई एपेक समिट। और बता दूं एपेक 1989 में फॉर्म हुआ था। इंडिया इज नॉट द मेंबर ऑफ एपेक, इंडिया एपेक का मेंबर नहीं है। ठीक है, आप देख सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप इस विजिट पे गए थे। ओके, नेक्स्ट है 30th यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। तो कॉप 30 की समिट हुई जो कि ब्राजील में हुई, बेलेम ब्राजील में समिट हुई है। ये 10 नवंबर से लेकर 21 नवंबर तक ये कॉन्फ्रेंस हुई है। और जो अगली समिट होगी 31st यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस होगी वो होगी टर्की में। ओके, और जो अगली होगी इसकी भी अगली होगी मतलब कॉप 32 जो होगी वो होगी इथोपिया में। तो दोनों की ही टर्की और इथोपिया की डेट्स आ गई हैं कि कौन अगली समिट को होल्ड करेगा। बट क्वेश्चन इस बार का जरूर पूछाएगा, इस बार कहां हुई है यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। तो करेक्ट आंसर भी ब्राजील। ओके, चलिए नेक्स्ट सेकंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट जो कि 17 से 19 दिसंबर तक होगी, जो कि भारत मंडपम न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज की जाएगी। ओके, नेक्स्ट है 13th इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट। ये कहां पे हुआ बता दूं मैं, 13 नवंबर से लेकर 16 नवंबर तक सिक्किम की गैंगटॉक में ये इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट कंडक्ट किया गया है। ओके, नेक्स्ट है 44th इंटरनेशनल इंडियाज इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। और बता दूं 14 नवंबर से लेकर 27 नवंबर तक ये इंडियाज इंटरनेशनल ट्रेड फेयर हो रहा है जो कि भारत मंडपम न्यू दिल्ली में कंडक्ट किया जा रहा है। ओके, इंटरनेशनल गीता महोत्सव 2025 जो कि 15 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक चलने वाला है। ओके, और इंग्लैंड जो है वो पार्टनर कंट्री है इस इंटरनेशनल गीता महोत्सव की, जो कि हरियाणा में कुरुक्षेत्र में कंडक्ट किया जा रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं, दैट इज पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया है साउथ इंडिया नेचुरल फार्मिंग समिट 2025। तो पूछ सकते हैं साउथ इंडिया की नेचुरल फार्मिंग समिट 2025 जो है वो कहां इनॉग्रेट की गई, वो इनॉग्रेट की तमिलनाडु के कोयम्बटूर में। तो ये आपको डायरेक्टली याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है दैट इज 25th एससीओ समिट, दैट इज शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट। ये समिट चाइना में हुई 31 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक ये समिट हुई है। और चाइना की याद की तांजिन जो सिटी है वहां पे समिट कंडक्ट की गई है। पाकिस्तान जो है वो एससीओ की समिट 2027 में होस्ट करने वाला है। ऑफ कोर्स इंडिया इसमें प्रेजेंट नहीं होगा, इंडिया क्यों जाएगा, बट आपको बता रहा हूं पाकिस्तान के पास एससीओ की 2027 की समिट करने की होस्ट करने की चांस मिला है उसको। ओके, नेक्स्ट ब्रिक्स समिट 2025। मैं आपको ब्रिक्स समिट जो है जिसका 17th एडिशन की ब्रिक्स समिट हुई थी, जिसकी होस्ट कंट्री ब्राजील थी, रियो दी जेनेरियो में ये ब्रिक्स समिट 2025 जो है वो होस्ट हुई है। और खास बात बता दूं जो अगली ब्रिक्स की समिट होगी 2026 वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि वो होगी इंडिया में। ओके, तो देखते हैं इंडिया में जब होगी तो उसके बारे में और डिस्कस करेंगे। बट आपको याद रखना इस बार की ब्रिक्स समिट 17 एडिशन की हुई है, वो ये रियो दी जेनेरियो ब्राजील में। ओके, नेक्स्ट एआई एक्शन समिट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट 2025। और ये समिट कहां हुई है, ये समिट हुई है दैट इज एट पेरिस में। देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी इस समिट पे पहुंचे थे, को चेयर किया उन्होंने, फ्रेंच के प्रेसिडेंट एमैनुअल मैक्रॉन के साथ उन्होंने को चेयर किया। और अगली एआई एक्शन समिट जो वो इंडिया में होने वाली है। ओके, नेक्स्ट 10th एडिशन ऑफ रायसीना डायलॉग। ये रायसीना डायलॉग प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनॉग्रेट किया न्यू दिल्ली से। यहाँ पर जो न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर है नाम है क्रिस्टोफर लक्जन, वो एज अ चीफ गेस्ट यहाँ पर आए थे। 3 दिन का ये इवेंट आप देख सकते हैं 17 मार्च से 19 मार्च तक ये इवेंट चला है। इसकी थीम थी कालचक्र, दैट इज पीपल पीस ऑफ प्लैनेट जो है वो इस बार की थीम थी। ओके, नेक्स्ट नाटो समिट 2025। ये बता दूं मैं नाटो समिट जो इस बार हुई है वो कहां हुई है, वो हुई है हेग में हुई है, याद रखिएगा हेग में नाटो की समिट हुई है। तो इंपॉर्टेंट होता है नीदरलैंड में फर्स्ट टाइम हेग नीदरलैंड में समिट की गई है, नाटो की समिट हुई है 2025 की। और जो अगली समिट होगी 2026 में नाटो की समिट वो टर्की में होगी। ओके, नेक्स्ट है G7 समिट 2025, 51st G7 समिट हुई जो 15 जून से 17 जून तक चली है। और ये याद रखिएगा अल्बर्टा कनाडा में ये समिट कंडक्ट की गई है। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी ने होस्ट की है G7 समिट 2025। इंडिया इज नॉट द मेंबर ऑफ G7, इंडिया G7 का भी पार्ट नहीं है। ओके, नेक्स्ट है 6th बिम्स्टेक समिट 2025। बता दूं प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद पहुंचे थे, अप्रैल में समिट हुई है। और ये समिट कहां हुई है, ये समिट हुई है थाईलैंड में, थाईलैंड के बैंकॉक में समिट हुई है। फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन समिट। और बता दूं इस बार की थीम जो थी वो थी बिम्स्टेक प्रॉस्पेरस रेजिलिएंट एंड ओपन। इस बार 6th बिम्स्टेक की थीम थी। ओके, और अगली जो बिम्स्टेक की समिट होने वाली है नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए, यानी कि ऑफिशियल चेयरमैन जो बन गया वो बन गया बांग्लादेश। ऑफिशियल बिकेम द न्यू चेयरमैन ऑफ बिम्स्टेक फॉर नेक्स्ट 2 ईयर्स। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है वेव समिट। ये पूछी जा सकती है वेव समिट जो है फुल फॉर्म बताता हूं, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट 2025। ओके, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इस समिट को इनॉग्रेट किया। ओके, और ये समिट एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल मीडिया एंटरटेनमेंट लीडर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। इसको मुंबई महाराष्ट्र में इनॉग्रेट किया गया है वेव्स 2025 को। ओके, चलिए आगे आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज नेशनल न्यूज। ओके, और अब हम अपने नेशनल इंटरनेशनल न्यूज और स्टेट न्यूज जो है जो अगले 3 टॉपिक होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो मैं पानी पी लेता हूं, उसके बाद हम नेशनल न्यूज और इंटरनेशनल न्यूज और फिर देन स्टेट न्यूज को कवर करते हैं। तो चलिए अब हम आते हैं अपनी नेशनल न्यूज में। ठीक है, 4th टॉपिक पे नेशनल न्यूज सबसे पहला इंपॉर्टेंट नेशनल न्यूज क्या है, दैट इज बिहार इलेक्शन 2025। आप सबको पता होगा बिहार में इलेक्शंस हुए और जो अब बिहार के सीएम बन गए वो है नीतीश कुमार। वो बता दूं 10th टाइम वो बिहार के सीएम बने। और यहां पर जो लड़ाई थी वो एक तरीके से महागठबंधन और गठबंधन के बीच में थी, एनडीए वर्सेस महागठबंधन था। ओके, और एनडीए ने बहुत ज्यादा सीट्स जो है वो यहां पर जीती। आप देख सकते हैं बीजेपी ने अकेले 89 सीट जीती है, जेडीयू ने 85। तो ऐसे करके सीट्स आई आप यहां पर देख सकते हैं। मैं कहता टॉप 2 सीट्स आपसे पूछ सकते हैं, टॉप 4 देख लो। पहले बीजेपी है 89 सीट्स में, जनता दल यूनाइटेड 85 सीट्स में, फिर देन आरजेडी है 25 सीट्स में, फिर चिराग पासवान की पार्टी जो है वो 19 सीट्स पर है, फिर कांग्रेस है 6 सीट्स पर, और फिर आप देखते हैं एआईएमआईएम की पार्टी जो ओवैसी की पार्टी उन्होंने भी 5 सीट जीती है। तो आप देख सकते हैं ये कुछ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मैंने आपको बताया किसने कितनी सीट्स यहां पर जीती है। और नीतीश कुमार एनडीए के वापस से सीएम बन गए 10th टाइम। ओके, नेक्स्ट आसाम जो कैबिनेट है उसने अप्रूव किया है बिल टू बैन पॉलीगैमी विक्टिम वुमेन टू गेट कंपनसेशन। बता दूं पॉलीगैमी को बैन करने का बिल जो है अप्रूव हो गया है आसाम की कैबिनेट में, और जो विक्टिम वुमेन रहेगी उसको कंपनसेशन भी दिया जाएगा। पॉलीगैमी मतलब मल्टीपल मैरिजेस होती है
जो आई थिंक सब लोग मना करेंगे कि आपकी एक शादी हुई, आप 2-3 शादियां कर रहे हो, एक साथ 3-3 वाइफ रख रहे हो, तो ये पॉलीगैमी को बैन करने के लिए असम कैबिनेट ने बिल को अप्रूव किया है। ओके, और जो विक्टिम्स होंगे उनको कंपनसेशन भी दिया जाएगा। ओके, आदि संस्कृति वर्ल्ड की फर्स्ट डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी जो है इसको लॉन्च किया गया है दिल्ली में। ओके, नाम है आदि संस्कृति यूनिवर्सिटी। ओके, फर्स्ट डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी है। अभी रामसर साइट्स की बात करूं तो न्यूज में इसलिए क्योंकि टोटल रामसर साइट्स हो गई इंडिया में 94। तो अभी देखिए 92 और 93 रामसर साइट जो थी वो थी गोकुल रिजर्वायर बिहार में, उदयपुर लेक बिहार में, तो ये हो गई थी 93। फिर अभी लेटेस्टली 94th रामसर साइट एक और बिहार की ऐड हो गई है, दैट इज गोगाबील लेक। तो गोगाबील लेक जो है इसको भी रामसर साइट डिक्लेयर कर दिया गया, तो टोटल हो गई 94 रामसर साइट्स। तो 3 रामसर साइट्स आपसे तीनों बिहार की हैं, ये एग्जाम में पूछ सकते हैं। ओके, अब आपको मैं एक होमवर्क देता हूं, बताइए किस स्टेट में, टोटल 94 रामसर साइट्स हैं, सबसे ज्यादा रामसर साइट्स किस स्टेट की हैं, या मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं हिंट ऑप्शन दे रहा हूं, यूपी, वेस्ट बंगाल, बिहार या मध्य प्रदेश। कमेंट बॉक्स में बताइए सबसे ज्यादा रामसर साइट्स जो है, सॉरी एमपी बोला, तमिलनाडु। ठीक है, तो यूपी, वेस्ट बंगाल, यूपी हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, बिहार हो गया, तमिलनाडु। तो आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में कि सबसे ज्यादा रामसर साइट्स जो है वो किस स्टेट में है। ओके, चलिए नेक्स्ट, यूनेस्को ने रिसेंटली क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क दैट इज यूसीसीएन जो है, ठीक है, इसमें अभी आप देखेंगे लखनऊ को इंक्लूड किया है इन फूड कैटेगरी इन 2025। तो गैस्ट्रोनॉमी में लखनऊ सेलेक्ट हुआ है बिकॉज ऑफ इट्स फूड क्वालिटी। आप देख सकते हैं इससे पहले यूनेस्को ने ऑलरेडी क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में जयपुर, वाराणसी, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद, श्रीनगर, कोझिकोड, ग्वालियर ये ऑलरेडी इंक्लूड हो चुके हैं। बट देखिए ईयर देखिए बहुत पुराने हैं, है ना। लेटेस्ट अब जो ऐड हुआ है वो लखनऊ, गैस्ट्रोनॉमी मतलब फूड के लिए लखनऊ को यहाँ पर स्टेटस दिया गया है। ओके, चलिए, तो जो यूपी वाले खुश हो जाइए, लखनऊ आपका यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में आ गया है। अब देखिए एमपी की कोई सिटी अभी इसमें नहीं आई है, मेरा मानना है इंदौर को इंक्लूड करना चाहिए, देखते हैं अब इंक्लूड होता है कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है औरंगाबाद रेलवे स्टेशन जो महाराष्ट्र में, उसका नाम चेंज हो गया है छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन। ओके, नेक्स्ट जो हमारे आर्मी एयर स्टाफ के चीफ हैं उन्होंने इनॉग्रेट किया है एक नया एयरबेस, उसका नाम है मुद्द नायोमा, याद रखिए मुद्द नायोमा एयरबेस जो कि लद्दाख में। तो पूछ सकते हैं मुद्द नायोमा एयरबेस कहां पर है, तो करेक्ट आंसर लद्दाख है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश का एक फेस्टिवल है, नाम है दैट इज रॉलिन फेस्टिवल। पूछ सकते हैं रॉलिन फेस्टिवल किस स्टेट में सेलिब्रेट किया था, करेक्ट आंसर हिमाचल प्रदेश है। ओके, इंडिया अपना एक नया रिसर्च स्टेशन बना रहा है अंटार्कटिका में, नाम रखा गया मैत्री 2। तो पूछ सकते हैं मैत्री 2 जो है वो कहां बनाया जा रहा है, आर्कटिक में कि अंटार्कटिका में, तो करेक्ट आंसर होगा अंटार्कटिका में। नेक्स्ट है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो अभी नया एक एयरपोर्ट लॉन्च किया है मुंबई में, उसका नाम जो है वो हो गया डीबी पाटिल के नाम से, दिनकर बालू पाटिल के नाम से इस एयरपोर्ट का नाम रखा गया है। ओके, देखिए 2 साइक्लोन इस साल न्यूज में रहे हैं, एक है साइक्लोन शक्ति जिसका नाम जो है वो श्रीलंका ने दिया था। ओके, और ये आया था अरेबियन सी में, कहां पे आया था, अरेबियन सी में आया था। ठीक है, ऐसे ही अगला साइक्लोन है साइक्लोन मोन्था जो कि बे ऑफ बंगाल में आया था, मतलब एक अरेबियन सी में एक बे ऑफ बंगाल में, और मोन्था का नाम जो है वो थाईलैंड ने दिया था। तो पूछ सकते हैं मोन्था का नेमिंग किसने किया था, थाईलैंड ने, और शक्ति का आप याद कर सकते हैं, ऐसे शक्ति ऐसे श्रीलंका आप डायरेक्टली याद कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड कंस्ट्रक्टेड एट मिगला पास इन लद्दाख। तो पूछ सकते हैं वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड जो है वो कहां पर है, तो करेक्ट आंसर मिगला पास जो कि लद्दाख में है। ठीक है, नेक्स्ट मणिपुर ने सेलिब्रेट किया मेरा हाउ चोंगबो फेस्टिवल 2025। ये फेस्टिवल बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं किस स्टेट का फेस्टिवल है, तो करेक्ट आंसर वुड बी दैट इज मणिपुर। ओके, चलिए नेक्स्ट है दैट इज आंध्र प्रदेश न्यूज में है, क्योंकि ग्लोबल उसका जो ग्लोबल डिपार्टमेंट है उसने ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड 2025 जो है वो आंध्र प्रदेश ने जीता है। इवन बेस्ट स्टेट अवार्ड फॉर सिल्क डेवलपमेंट भी आंध्र प्रदेश को दिया गया है। तो आंध्र प्रदेश को 2 अवार्ड्स मिले, दोनों का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पीएम मोदी ने रिलीज किया है कॉइन। ठीक है, क्योंकि 100 साल हो गए हैं आरएसएस को, तो इसलिए उन्होंने कॉइन रिलीज किया है, आप यहां पर देख सकते हैं, है ना, और ये न्यूज में भी था। तो पूछ सकते हैं किस ऑर्गेनाइजेशन को भी रिसेंटली 100 ईयर्स हुए हैं, तो करेक्ट आंसर भी आरएसएस। ओके, नेक्स्ट 28th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस 2025 ये कहां पे हुई है, ये हुई है विशाखापट्टनम में। ठीक है, सितंबर में कंडक्ट की गई है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट अहमदनगर रेलवे स्टेशन जो है उसका नाम जो है वो अहिल्या नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है, महाराष्ट्र में है ये। नेक्स्ट है न्यू दिल्ली में अभी वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 हुआ है, इंडिया ने इसको होस्ट किया है, 4th एडिशन ऑफ वर्ल्ड फूड इंडिया जो कि सितंबर में हुआ है इंडिया में, न्यू दिल्ली में ये किया वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है निंगोल चाकोबा फेस्टिवल, ये पूछ सकते हैं फेस्टिवल किस स्टेट का है, तो करेक्ट आंसर वुड बी दैट इज मणिपुर। नेक्स्ट देखिए आपके 18 बायोस्फीयर रिजर्व थे, उनमें से 12 बायोस्फीयर रिजर्व जो यूनेस्को की लिस्ट में आते थे। अभी रिसेंटली एक और बायोस्फीयर रिजर्व जो है यूनेस्को की लिस्ट में आएगा, और अब हो गया टोटल 13 आउट ऑफ 18 बायोस्फीयर रिजर्व जो कि आपकी यूनेस्को की लिस्ट में आएंगे। ठीक है, और मैप के प्रोजेक्ट जो उनका मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम जो है उसमें इंक्लूड हो गए। तो 13 इंक्लूड हुआ है 2025 में, वो है कोल्ड डेजर्ट जो कि हिमाचल प्रदेश में है, इसको इंक्लूड कर दिया गया है यूनेस्को के मैप प्रोग्राम में। ओके, नेक्स्ट स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 इसको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट जो है वो पब्लिश करती है। इंदौर ने टॉप किया है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में, और यार ये 3 से मतलब मिलियन प्लस पॉपुलेशन में इंदौर रैंक 1 पे रहा है। अमरावती जो है वो 3 से 10 लाख की कैटेगरी में है, और 3 लाख की कैटेगरी में देवास जो है मध्य प्रदेश में वो रैंक 1 पर है। ओके, नेक्स्ट आदिवानी ये क्या है, इंडिया फर्स्ट एआई पावर ट्रांसलेटर फॉर ट्राइबल लैंग्वेजेस। तो पूछ सकते हैं इंडिया का फर्स्ट एआई पावर ट्रांसलेटर जो है फॉर ट्राइबल लैंग्वेज का नाम क्या है, तो करेक्ट आंसर होगा आदिवानी। ओके, नेक्स्ट विक्रम 32 ये प्रोसेसर है इंडिया का पहला इंडिजिनियसली स्पेस चिप, नाम है विक्रम 32 बिट, तो ये भी नाम आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट चिनाब ब्रिज आपसे पूछ सकते हैं वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज है, इनॉग्रेट किया गया बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी इन जम्मू एंड कश्मीर। तो डायरेक्टली पूछ सकते हैं वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज का नाम क्या है, तो करेक्ट आंसर चिनाब ब्रिज है। नीचे से आप चिनाब रिवर को भी देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंडिया फ्री होगा लिम्फेटिक फ्लोरोसिस से टिल 2027, इंडिया ने टारगेट बनाया हुआ है। अभी रिसेंटली डब्ल्यूएचओ ने डिक्लेयर किया इंडिया ट्राकोमा फ्री, जो आई की डिसीज होती है, आंखों की बीमारी होती है, उससे फ्री हो चुका है। ओके, नेक्स्ट जो है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी रिसेंटली 44th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया को मिली है, और उसका नाम है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया। ये लैंडस्केप 2 स्टेट्स में है जो कि तमिलनाडु और महाराष्ट्र में लाई करते हैं। टोटल 12 फोर्ट्स है जो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप में 44th यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट बने हैं। और याद रखिएगा आउट ऑफ 12 फोर्ट्स 11 फोर्ट्स जो वो महाराष्ट्र में और 1 फोर्ट जो है वो तमिलनाडु में है, जिसका नाम है जिंजे फोर्ट तमिलनाडु में। ठीक है, तो आप कह सकते हैं पूछा आपसे 44th इंडियन साइट के स्टेट में है, तो करेक्ट आंसर होगा जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, करेक्ट आंसर तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र।
नेक्स्ट, इंडिया का 50th टाइगर रिजर्व जो अभी रिसेंटली डिक्लेयर हुआ है वो है माधव नेशनल पार्क, जो कि मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है, और ये एमपी का खुद का 9th टाइगर रिजर्व हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, ऑपरेशन सिंदूर, आपको बताओ ऑपरेशन सिंदूर हमने मई में लॉन्च किया था, जहां पर हमने पाकिस्तान के अंदर पीओके में, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर और पाकिस्तान के अंदर हमने स्ट्राइक्स किए थे, उनके अलग अलग जगहों पर स्ट्राइक किए थे। ओके, उनके टेरर कैंप्स हैं उनको खत्म करने के लिए हमने ऑपरेशन सिंदूर जो है वो लॉन्च किया था। ओके। नेक्स्ट है नाट्य शास्त्र और श्रीमद् भागवत गीता, इनको रिसेंटली यूनेस्को की मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में जो है वो इंस्क्राइब किया गया है। ओके। नेक्स्ट है नेशनल जीरो मिजल्स रूबेला एलिमिनेशन कैंपेन, ये जो एलिमिनेशन कैंपेन मैंने आपको बताया है, नेशनल जीरो मिजल्स रूबेला एलिमिनेशन कैंपेन, इंडिया का टारगेट है कि हम मिजल्स और रूबेला को एलिमिनेट कर देंगे टिल 2026। ओके। नेक्स्ट है डब्ल्यूएचओ का ग्लोबल एज फ्रेंडली सिटीज नेटवर्क, डब्ल्यूएचओ का ग्लोबल एज फ्रेंडली सिटीज नेटवर्क में इंक्लूड किया गया, किसको इंक्लूड किया गया, कोझिकोडे जो है उसने डब्ल्यूएचओ की ग्लोबल एज फ्रेंडली सिटीज नेटवर्क में इंक्लूड हुई है। इसका मतलब ये होता है ऐसी सिटीज जो अपने डेवलपमेंट में ओल्डर एडल्ट्स को भी इंक्लूड करके प्रोजेक्ट्स बनाती हैं, डेवलप करती हैं, उनको इंक्लूड किया था, तो कोझिकोडे केरल में जो है उसको इंक्लूड किया गया है। ओके। नेक्स्ट है फाउंडेशन स्टोन रख दिया गया डीआरडीओ का नई न्यू मिसाइल टेस्टिंग रेंज जो है वो बनी है, उसका नाम है नागलंका, जो कि आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है। नेक्स्ट है इंडिया फर्स्ट डेडिकेटेड डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट हब, ये कहां बना है, ये बना है केरल के विंजनजाम इंटरनेशनल सीपोर्ट में, इंडिया का पहला डेडिकेटेड डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट हब बना है, जो कि केरल में सिचुएटेड है। चलिए सबसे पहले आता है मिस यूनिवर्स 2025। ओके, ये 74th एडिशन का मिस यूनिवर्स हुआ है अभी इवेंट, और ये थाईलैंड में हुआ है। कहां पर हुआ है, थाईलैंड में हुआ है।